सो गाइस थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि आज के डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है और ये डिज़ाइन आई एम श्योर इससे पहले आपके साथ किसी और ने कभी शेयर नहीं की होगी, बिकॉज ये कम्प्लीटली न्यू वेरिएशन है जिसे हमने हमारे डिज़ाइन में यहाँ पे ऐड किया है। तो ये वाले चेक्स को आप लोगों को बताई है, मैंने आपको डिटेल में भी सिखाया है। तो इसका सिर्फ एक पोर्शन हमें लेना है, देन इसकी लाइंस को 4 एंगल में इस तरीके से हम कर देंगे। इस तरीके से आपको बना देने। अब जो हमारा ये स्ट्रक्चर बनकर रेडी हुआ ना, जो एक नोट बनकर यहाँ पे रेडी हुई है ना, तो इसके आजू बाजू अब हमें क्रिएट करनी है सारी डिज़ाइन जो बहुत अट्रैक्टिव लगेगी। 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी, इसमें हम सारे तरीके के एलिमेंट जो है, हमारा बंच एलिमेंट, हमारा लीव्स वाला पोस्चर और हमारा कटवर्क वाला एलिमेंट, सब कुछ हम इसमें ऐड करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से हम बनाएंगे, बिकॉज थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन दिखने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग और खूबसूरत है। इस तरीके की क्रिएटिव डिज़ाइन सीखने के लिए गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप मेरे साथ बहुत ही ईजी वे में बहुत ही क्रिएटिव एंड अट्रैक्टिव मेहंदी की डिज़ाइन सीखने वाले हो। और अगर बहुत ज़्यादा आपको मेहंदी की डिज़ाइन डिटेल में सीखनी है और आपको क्लासेस लेने हैं, तो मेरी अपकमिंग क्लासेस जो 16 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है उसमें आप एनरोल कर सकते हो। शॉर्ट्स में मैंने सारी डिटेल्स अपडेट कर दी है। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमने इस तरीके से ब्यूटीफुल से हमारे एक तरफ कटवर्क की डिज़ाइन क्रिएट कर दी है। देन यहाँ पे हम लीव्स का एक बंच क्रिएट करें। अब ये डिज़ाइन काफ़ी लंबी है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ थोड़ी जल्दी में शेयर करना चाहूँगी, बिकॉज डिज़ाइन हमने बनाई थी। तो डिज़ाइन बनाने में हमें कंप्लीट 2 आवर्स लगे थे, ओनली फ्रंट साइड। तो यहाँ पे इतना लंबा वीडियो तो हम नहीं शेयर कर पाएंगे आपके साथ, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वेरिएशन। इस तरीके से अगर हमने यहाँ पे जो डिफरेंट फ्लावर लिया है ना, तो आप उस फ्लावर के बदले यहाँ पे रोज़ फ्लावर की भी कलीस का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आप देखिएगा कि सारी जगह पे मैंने सबसे पहले तो हम्स की ही डिज़ाइन को क्रिएट किया है। अब ये जो सारी स्पेस बचती है ना, वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप कोई सी भी बॉर्डर लाइन की जो डिज़ाइन है उसे आप बना सकते हो। तो देखिए मैं चारों तरफ किस तरीके से बनाऊँगी। सो इस तरीके से हमारी बॉर्डर लाइन वगैरह सारी चीज़ें धीरे धीरे जैसे कंप्लीट होती जाएगी ना, डिज़ाइन का स्ट्रक्चर वैसे वैसा खूबसूरत होता जाएगा। ये वाला रोज़ फ्लावर नया है गाइस, तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। न्यू है, ब्यूटीफुल है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। कभी अगर कोई चीज़ पसंद नहीं भी आती है तो उसे हम रिमूव करके थोड़ा सा और इस तरीके से सेपरेट करके बना देते हैं। तो यू कैन सी कितना रियलिस्टिक नज़र आ रहा है। अब शेडिंग वाला फ्लावर है ऑफकोर्स, तो उसके साथ मैं यहाँ पे बोल्ड वाले लीव्स लूँगी। तो लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन हर जगह इंपॉर्टेंट है। सो गाइस थोड़े से इस तरीके से हमारे स्ट्रक्चर वगैरह भी ले लेंगे, और हमारी जो नोट जो खुली थी ना, हमारी जो स्ट्रक्चर हमारा ओपन साइड था ना, उस पर हमने इस तरीके से हम्स बिठा के और यहाँ पे कटवर्क की डिज़ाइन जो है वो बना के हमने इसे कम्प्लीटली कवर कर दिया है। ऐसी और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप मेरी चैनल को ज़रूर से फॉलो करें, और डिटेल में अगर सीखना चाहते हैं तो मेरी क्लासेस को ज़रूर से गाइस आप अटेंड करें। यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हो कि शेडिंग जैसे जैसे करते जा रहे हैं ना, वैसे फ्लावर हमारा कितना खूबसूरत बनते जा रहा है।
पूरी डिज़ाइन इतनी अट्रैक्टिव है ना गाइस कि बहुत पसंद आने वाली है आप लोगों को। और आप जो ब्राइड्स को डिज़ाइनर मेहंदी पसंद आती है ना, उसमें ये सेम टू सेम डिज़ाइन भी आप क्रिएट कर दोगे ना, ब्राइड इम्प्रेस हो जाएगी। बिकॉज इतने न्यू वेरिएशन, इतने न्यू एलिमेंट है ना इस डिज़ाइन में। हमने बहुत सारे सपोर्टिव एलिमेंट्स भी इसमें न्यू ऐड किए हैं। सो गाइज आई थिंक आप बहुत अच्छे फोकस से देख पाओ, इसलिए मैंने बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया। लेकिन मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना कि आपको ब्लू वाले बैकग्राउंड पे मेरे डिज़ाइंस को बनते हुए देखना पसंद है या वाइट वाली डिज़ाइन, वाइट वाले बैकग्राउंड पे डिज़ाइंस को बनती देखना पसंद है। ये मेरे साथ ज़रूर से शेयर करेगा, बिकॉज मैं हमेशा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि कौन से बैकग्राउंड के साथ आपके साथ डिज़ाइंस को मैं शेयर करूँ। चलिए इसे हम कम्युनिटी में एक बार पोल में भी डाल देंगे, तो वहाँ पे भी आप मुझे बता दीजिएगा, लेकिन इस बार कमेंट में भी बताइएगा। सो यू कैन सी कि थोड़े से और लीव्स, एंड अप लीव्स हम यहाँ पे क्रिएट करें, बिकॉज एंड अप लीव्स के बगैर तो डिज़ाइन हमेशा इनकम्प्लीट है गाइस। अब यहाँ पे थोड़े से सपोर्टिव एलिमेंट ऐड करेंगे, एक बंच का हमारा खूबसूरत सा एरिया कवर करेंगे। सो एज यू कैन सी अब नेक्स्ट बारी आती है हमारे सेकंड हाईलाइट पॉइंट की, जहाँ पे हमने बो में हैंग किए हार्ट और ऊपर की तरफ हमारे रोजेस को ऐड किया है एज अ बुके। तो एक ही एलिमेंट में हमने 3 चीज़ें डाल दी जो बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। अब ये वाला पहले मैंने यहाँ पे बनाया था स्ट्रक्चर, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने वापस से उसे रिमूव कर दिया, बिकॉज हम भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। फिर वापस से मैंने कुछ न्यू वेरिएशन यहाँ पे ऐड करना चाहा, लेकिन अगेन वापस थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने वापस से हल्का सा उसे रिमूव कर दिया। फिर हमने इसे बंच के वेरिएशन में ही बनाया, तो वो ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव लगा। इस तरीके से जैसे मैं भी हमेशा डिज़ाइन को क्रिएट करते करते बनाती हूँ, सीखती हूँ, क्रिएट करते हुए माइंड में जो पैटर्न आती रहती है, तो आप भी डेली मेहंदी की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन और ईजी हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपने जो सोच लिया बस वही बन गया। आप जब बनाओगे ना डिज़ाइन, तो हमेशा नोटिस करोगे आप बनाने कुछ और वाले थे और बन कुछ और जाता है, लेकिन जो सोचा होता है ना उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बनता है। तो ये सारी चीज़ें कब पॉसिबल है? जब आप डेली मेहंदी की प्रैक्टिस करोगे। छोटे छोटे पॉइंट्स तो आपको हमेशा ये दिमाग में एज अ फॉर्मूला की तरह याद ही रखने हैं, जैसे लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन है, कहाँ पे आप शेडिंग वाला वर्क करोगे, कहाँ पे आप बोल्ड वाला वर्क करोगे, कहाँ पे चेक्स लेने हैं, कौन से चेक्स लेने हैं, ये सारी चीज़ें। और डिटेल्स के लिए तो आप मेरे यूट्यूब की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर फ्री क्लासेस चाहिए तो यूट्यूब में भी हमारी सारी क्लासेस के वीडियोज़ अपलोडेड है, वो शेयर कर सकते हो। अगर फीस पे करके बहुत ही डिटेल में सीखना हो ना, अगर इस आर्ट को अपना प्रोफेशन बनाना हो, तो मुझसे मेहंदी की क्लासेस ज़रूर लीजिएगा। यू कैन सी यहाँ पे डॉट वाले लाइंस को क्रिएट करें, और ऊपर वाली जो हमारा लाइन का स्ट्रक्चर है ना, जो हमने हमारे कटवर्क फॉर्म के साथ लिया है ना, तो वहाँ पे भी हम लास्ट में बोल्ड करेंगे, बिकॉज वो बहुत लाइट लग रहा है, तो उसकी वजह से जो हमारा एरिया है ना वो इतना खास नहीं नज़र आ रहा। जो हमारा हाईलाइट पॉइंट है, जो हमारा हीरो एलिमेंट है, हमारी स्टार्टिंग डिज़ाइन, वो। एंड ऑफ कोर्स हम हथेली की डिज़ाइन में बहुत ब्यूटीफुल से चेक्सेस को क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो चेक्सेस की डिज़ाइन भी कम्प्लीटली न्यू है। आप लोगों ने इससे पहले चेक्स की डिज़ाइन नहीं देखी होगी किसी की भी मेहंदी में, तो वो भी ध्यान से सीख लीजिएगा। बहुत ही ईजी है, बस टेक्निक की ज़रूरत है।
इस तरीके से बंचेस को ही हमने क्रिएट किया। यहाँ पे कोई अभी तक की डिज़ाइन में कोई स्ट्रक्चर हमने क्रिएट नहीं किया जिसमें सेपरेट हमने फ्लेयर एलिमेंट बनाया हो, ऐसा कुछ हमने यहाँ नहीं बनाया, लेकिन अब बनाना पड़ेगा बिकॉज हमारे फ्लोरल आर्ट में वही चीज़ें चार चांद लगाती है। सो देखिए, जैसे मैंने बताया था ना कि न्यू चीज़ें मैंने इसमें ऐड किया, तो ये वाला रोज फ्लावर भी मैंने नया ही इसमें ऐड किया हुआ है। तो पहले हम बेसिकली बंच क्रिएट करेंगे, देन उसे कनेक्ट करेंगे। तो अब ये कैसे करेंगे हम कनेक्टिविटी, वो आपको ध्यान से दिखनी है। शेडिंग वेडिंग सारी जो है विजिबिलिटी के साथ ही करनी है। हथेली का पार्ट है तो थोड़ा बॉल एलिमेंट तो मस्ट है, बिकॉज ज़्यादा कलर आता है हथेली में तो ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइन लगती है। वैसे भी ज़्यादा शो आपकी हथेली की डिज़ाइन और बैक साइड की डिज़ाइन ही होती है, तो मेक श्योर कि हथेली में सबसे अच्छा वर्क करें आप। यहाँ पे भी इस तरीके से बना दिया है स्ट्रक्चर। देखो नहीं पसंद आया तो वापस से मैंने रिमूव किया। एज आई टोल्ड यू कि हमें भी बार बार जो है हमारे डिज़ाइन को करेक्ट करना पड़ता है, जो सोचते वो बनता नहीं है, लेकिन फिर उससे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। डॉट लेयर वाले हम्स या फिल करेंगे तो अब आपको जाके लगेगी कि ये हमारी फ्लोरल डिज़ाइन है। जैसे मैंने कहा कि फिलर एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हो कि कितना यूनिक यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो गया। अब सेम इसके बाद हम बोल्ड वाला फ्लावर लेंगे, क्योंकि लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन तो जैसे आपको पता है, बार बार मैं बोलती हूँ, आपको याद भी रह गया होगा अगर आप मेरा रेगुलर व्यूअर होंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। चलिए अब थोड़े से और एलिमेंट्स को यहाँ पर कर दिया है हमने ऐड। अब ये जो मैं यहाँ पे कटवर्क का एरिया बना रही हूँ ना, तो इसे मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर, जिसमें हम चेक्स को क्रिएट करेंगे। अब गाइस हथेली में भी चेक्स की डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है। बहुत से क्लाइंट को चेक्स पसंद नहीं होते, तो उन्हें आप फिलर एलिमेंट फिल कर दें या कुछ और चीज़ें बना दें। लेकिन बहुत से क्लाइंट को ज्योमेट्रिकल और यूनिक चेक्सेस पसंद होते हैं, लेकिन ये वाले जो चेक्स है ना, वो चेक्स लवर्स ना भी होंगे ना, उन्हें भी ये चेक्स पसंद आएंगे, मैं गारंटी दे सकती हूँ इस बात की। तो कटवर्क यहाँ पर बना चुकी हूँ। देन यहाँ पे अगेन सेपरेट एरिया कवर किया है, बिकॉज डिज़ाइनर में दिए तो स्पेस भी तो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमें मीडियम साइज़ के, बहुत छोटे बिल्कुल नहीं और बहुत बड़े वाले भी नहीं, मीडियम साइज़ के चेक्स बनाने हमने। फिर यहाँ पे इस तरीके से डांसिंग डॉल वाला आपको पोस्चर लेना है। या इट साउंड्स फनी, बट ये डांसिंग डॉल्स वाले ही एलिमेंट हमें यहाँ पर लेना है इस तरीके से। उसके बाद हमें इसमें लाइंस में फिल भी करना है, तो उसके बाद मेन जो इसका लुक है ना, वो इसमें फिलिंग्स आएगा। ठीक है, तो हम बाद में फिलिंग करेंगे। थोड़ा सी लाइंस को ड्राई आउट करने के बाद फिलिंग करेंगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत नीट एंड क्लीन एंड बहुत ही जो हमें वर्क देना होता है ना, वहाँ इस तरीके से करना पड़ता है। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो यहाँ पे मैं एक आपको फिल करके बताऊँगी, बाकी का आपको फिल करना रहेगा। तो जब ये सारे फिल इसी तरीके से हो जाएंगे ना, सब में सेम ही फिल करना है आपको, तो इसका लुक इतना डिफरेंट हो जाएगा। फिर फिनिशिंग लाइन तो मस्ट है, हर चेक्स के बाद आपको कंपलसरी फिनिशिंग लाइन इस तरीके से देनी है। देन ये डॉट है ना, उसे कर देना है फिल। थोड़ी इनसाइड वाले जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है ना, उसमें भी हमें थोड़ी फिनिशिंग लाइन देनी पड़ेंगी। जब ये ड्राई आउट हो जाएगा ना, इसका आफ्टर लुक आपको तब नज़र आएगा और आप देखोगे कि कितने अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल नज़र आ रहे हैं। बस अब क्या, इसी के साथ हमारी फिंगर की डिज़ाइन को हम कंप्लीट कर देंगे एंड हमारी ब्यूटीफुल 3D रोजेज़ वाली बहुत ही यूनिक डिज़ाइन हो चुकी है कंप्लीट। सो गाइस, ये रहा हमारे डिज़ाइन का फाइनल लुक। आपको डिज़ाइन कैसी लगी, आपको वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से शेयर करिएगा। एंड ऑफ कोर्स ऐसी और भी यूनिक अट्रैक्टिव डिज़ाइन चाहिए तो भी मुझसे ज़रूर से शेयर करेगा, तो मैं आप लोगों के लिए ये सारे डिज़ाइन ज़रूर से लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। वीडियो को ज़रूर से ट्राई करिएगा एंड फीडबैक भी गाइज ज़रूर से शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।